हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू डॉक्टर फिटबियन। मैं हूं डॉक्टर करण शाह और आज का जो वीडियो है वो वे प्रोटीन के बारे में है। बहुत सारे सब्सक्राइबर ने मुझे ये रिक्वेस्ट किया था और बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स हैं, उन लोगों ने भी मेरे को पूछा था कि वे प्रोटीन आखिर क्या चीज़ है, आखिर वो सेफ़ है, वो सेफ़ नहीं है, अगर सेफ़ है तो हमें कब चालू करना चाहिए, कैसे लेना चाहिए, कितने अमाउंट में लेना चाहिए, कौन सी कंपनी का लेना चाहिए, बहुत सारे टाइप्स आते हैं तो कौन से टाइप का लेना चाहिए। तो अगर आप भी उन लोगों में से एक हो जो एक बिगिनर हो और आपको भी नहीं पता वे प्रोटीन के बारे में, या फिर जो डिटेल्स एक बिगिनर्स गाइड के रूप में ये वीडियो मैं बना रहा हूँ, सो ये सभी क्वेश्चंस के आंसर जो है उसको जानने के लिए ये वीडियो आप एंड तक ज़रूर देखिएगा। आई एम प्रिटी श्योर दैट एक भी आपका डाउट मैं इसमें बाकी नहीं रखने वाला हूँ, सभी डाउट्स मैं क्लियर कर दूंगा। तो चलिए दोस्तों, ये वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आप लोगों को पता होगा, या तो आपने जिम स्टार्ट ऑलरेडी कर दिया है या फिर आप जिम स्टार्ट करने वाले हो, तो आपका जो पर्सनल ट्रेनर होगा या फिर आपका कोई फ्रेंड होगा जो ऑलरेडी जिम में जा चुका है या जाता है, तो सभी लोग एक ही चीज़ आपको बताएंगे, अरे भाई वे प्रोटीन का एक डिब्बा ले ले। ये वे प्रोटीन है क्या आखिर? वे प्रोटीन एक ऐसा टाइप का प्रोटीन है जो बेस्ट प्रोटीन माना जाता है, क्योंकि उसकी जो बायो अवेलेबिलिटी होती है, अगर सिंपल लैंग्वेज में हम बोले तो उसकी जो एब्जॉर्प्शन होती है वो ऑलमोस्ट 100% होती है। अगर आप वे प्रोटीन का एक स्कूप कंज्यूम करते हो तो वो सभी प्रोटीन 100% डाइजेस्ट हो जाएगा और आपकी बॉडी में 100% वो प्रोटीन यूटिलाइज भी हो जाएगा। ये जो वे प्रोटीन होता है वो मिल्क में से ही बनता है। आपने देखा होगा जब आप पनीर बनाते हो घर में, तो ऊपर एक पनीर के अलावा जो दूध का जो पानी बचता है, या फिर आप जब दही लेते हो बाहर से या घर में दही बनाते हो, तो उसके ऊपर जो पतला सा पानी रहता है वो पानी ही एक्चुअली वे प्रोटीन है। वही पानी जो है उसको कमर्शियली वो लोग लार्ज स्केल प्रोडक्शन करते हैं, उसमें बहुत सारे प्रोसेस होती है और जो पानी है उसको इवोपरेट करके जो पाउडर बचता है वो है वे प्रोटीन पाउडर। तो कई लोगों को ये भी डाउट रहता है माइंड में कि वे प्रोटीन नॉन वेजिटेरियन है। नहीं, वे प्रोटीन 100% वेजिटेरियन है और वो मिल्क में से या दूध में से ही बनता है। क्या आपको वे प्रोटीन लेना चाहिए? अगर आप वेजिटेरियन हो मेरी तरह, अगर आप अंडे भी नहीं कंज्यूम करते हो, तो 100% आपको वे प्रोटीन लेना ही चाहिए, चाहे आप वर्कआउट करते हो या आप वर्कआउट नहीं करते हो, क्योंकि जो वेजिटेरियंस होते हैं उनकी डाइट में जो प्रोटीन रिक्वायरमेंट होती है वो फुलफ़िल नहीं हो पाती, क्योंकि वेजिटेरियंस में, टू बी वेरी फ्रैंक, हमारा जो डाइट होता है उसमें ऐसा कोई सब्सटेंस नहीं होता, ऐसी कोई फूड नहीं होता जिसमें प्रोटीन कंटेंट हाई होता हो। जो कोई भी प्रोटीन कंटेंट थोड़ा भी रहता है हमारे डाइट में, वो सिर्फ और सिर्फ हमारी दाल में ही रहता है या बीन्स में ही रहता है। सिर्फ उतने प्रोटीन से आपका जो रेकमेंडेड डेली अलाउंस है प्रोटीन का वो फुलफिल नहीं हो पाता। वे प्रोटीन आपके लिए ज़रूरी है अगर आप वेजिटेरियन हो। ऑलरेडी मैंने इस वीडियो के आगे ही एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने प्रोटीन के बारे में डिटेल में समझाया था और ये भी बताया था आपको कि कितना प्रोटीन लेना चाहिए आपको। तो अगर आप नए हो मेरी चैनल पे तो वो वीडियो आप पहले देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें प्रोटीन की 100% सब कुछ डिटेल्स दी गई है, जिसमें साइड इफ़ेक्ट्स अगर कोई है नहीं है, कितने बेनिफिट्स है, वो सब कुछ उस वीडियो में मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है। वे प्रोटीन क्यों बेस्ट प्रोटीन है? एज आई ऑलरेडी सेड, जो वे प्रोटीन है उसकी बायो अवेलेबिलिटी 100% होती है। दूसरी चीज़, वे प्रोटीन जो है, जो हम पाउडर खाते हैं मार्केट में से लाके, तो वो जो पाउडर है वो सिर्फ 30 या 35 ग्राम का एक स्कूप हम लेते हैं, उसमें से 25 ग्राम, 80 to 90% प्रोटीन होता है। सबसे ज़्यादा कन्वीनियंस फैक्टर है। आप एक ही स्कूप डाल दो तो आपको जो प्रोटीन रिक्वायरमेंट है दिन की वो आधी उसमें ही डन हो जाएगी, सो दैट आपको दूसरी कोई चीज़ों में से प्रोटीन लेने की बहुत मशक्क़त नहीं करनी पड़ेगी, स्पेशली आप वेजिटेरियन हो तो। जो वे प्रोटीन होता है वो एक हाई क्वालिटी प्रोटीन होता है, उसमें सभी एसेंशियल अमाइनो एसिड भी प्रेजेंट होते हैं। ये वो अमाइनो एसिड है जो हमारा बॉडी नहीं बना पाता और हमें बाहर से ही लेना पड़ता है, फूड में से ही लेना पड़ता है, और वेजिटेरियन सोर्सेज बहुत ही लिमिटेड है इसके लिए। वे प्रोटीन में इसके अलावा ब्रांच चेन अमाइनो एसिड भी प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से ये एक एनाबॉलिज्म का काम करता है, यानी कि ये मसल बिल्डिंग एनाबॉलिज्म में बहुत ही हेल्पफुल है।
वो सभी फायदे जो प्रोटीन से होते हैं इन जनरल, वो सभी वे प्रोटीन पे भी एप्लीकेबल होते हैं। सो आई हाईली रेकमेंड टू वॉच माय वीडियो ऑन प्रोटीन्स। वे प्रोटीन कितने टाइप के होते हैं? अगर आप मार्केट में जाएंगे तो वे प्रोटीन 3 टाइप के होते हैं। जो पहला होता है उसे वे प्रोटीन कंसंट्रेट कहते हैं, जो दूसरा होता है उसे वे प्रोटीन आइसोलेट कहते हैं, जो तीसरा होता है उसे हाइड्रोवे या हाइड्रोलिजेट वे कहते हैं। सबसे पहले तो कंसंट्रेट क्या है? वे प्रोटीन कंसंट्रेट जो होता है वो मिनिमली प्रोसेस्ड फॉर्म है। जो मैंने बताया कि जो मिल्क है उसमें से ये इवोपरेशन करके जो कंडेंस पाउडर बनता है वो वे प्रोटीन कंसंट्रेट है। उसमें कोई एक्स्ट्रा प्रोसेस नहीं होती है। और न्यूट्रिशन के लिहाज से अगर देखें तो सबसे ज़्यादा न्यूट्रिशियस वे प्रोटीन कंसंट्रेट होता है। उसमें 80% वे प्रोटीन होता है। उसका मतलब ये होता है कि अगर आप 100 ग्राम्स पाउडर लो अगर वो, तो उसमें 80 ग्राम्स प्रोटीन होता है। जो दूसरा टाइप है वो है वे प्रोटीन आइसोलेट, जो आजकल हम मार्केट में देख रहे हैं सभी डिब्बों पे आइसोलेट प्रोटीन या आइसो प्रोटीन बोलते हैं या आइसो वे बोलते हैं। दैट इज़ वे प्रोटीन आइसोलेट। वे प्रोटीन आइसोलेट में क्या होता है कि जो 80% वाला है प्रोटीन उसको वो 90% ले जाते हैं। रीज़न बीइंग कि जो न्यूट्रिशियस सब्सटेंसेस होते हैं और जो नेचुरली प्रेजेंट सब्सटेंसेस होते हैं उनको वो लोग निकाल देते हैं और सिर्फ प्रोटीन ही रखते हैं उसमें, सो दैट उसका जो अमाउंट है वो बढ़ जाता है। सो 100 ग्राम्स में 90 ग्राम्स प्रोटीन आता है। और जो थर्ड टाइप है वो है वे प्रोटीन हाइड्रोलाइज, दैट इज़ हाइड्रोवे। वो जो प्रोटीन होता है वो प्री डाइजेस्टेड प्रोटीन होता है। मतलब आप जो वो प्रोटीन डाल के लेते हो तो उसके जो डाइजेशन है वो विद इन मिनट्स, मतलब 5 से 10 मिनट में पूरा हाइड्रोवे आपका बॉडी डाइजेस्ट कर देगा। और एकदम ही हाईली प्रोसेस्ड वर्जन है प्रोटीन का। कितने रुपए के आते हैं वे प्रोटीन? अगर हम वे प्रोटीन कंसंट्रेट की बात करें तो वो चीपेस्ट प्रोटीन है, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा प्रोसेस नहीं होती है, तो वो सबसे सस्ता वाला प्रोटीन है। आइसो वे होता है या आइसोलाइट होता है वो उससे थोड़ा ज़्यादा महंगा आता है। जो हाइड्रो वे होता है वो सबसे महंगा आता है। कौन कौन सी फ्लेवर्स में आता है? वे प्रोटीन है वो रॉ भी आता है, अनफ्लेवर्ड भी आता है, बट आई हाईली रेकमेंड कि जो अनफ्लेवर्ड प्रोटीन है वो आप ना लीजिए। वो बहुत सस्ता आता है पर आप उसे नहीं डाइजेस्ट कर पाओगे और कि उसका जो टेस्ट है वो बहुत ही हॉरिबल आता है और आप यू विल डेफिनेटली नॉट गोना लाइक इट। जो कॉमन फ्लेवर्स है वो एक चॉकलेट है, वेनिला है और स्ट्रॉबेरी। ये 3 फ्लेवर्स बहुत ही कॉमन है वे प्रोटीन में और मेजॉरिटी ऑफ द लोग चॉकलेट फ्लेवर पसंद करते हैं। अगर हम प्राइस रेंज की बात करें तो जो वे प्रोटीन कंसंट्रेट है वो आपको 3000 से लेके 4000 4500 तक में 2 kg दैट इज़ रफली 60 सर्विंग्स या 60 स्कूप्स मिल जाएगा। अगर हम आइसो प्रोटीन की बात करते हैं या आइसोलेट की बात करते हैं तो वो थोड़ा महंगा आता है। वो रफली 4.5 से 6000 के बीच में आपको मिल जाएगा। और जब हम हाइड्रोवे की बात करते हैं तो वो आपको 6000 से लेके 8-9 तक मिल जाएगा 2 kg का प्राइसेस। सो फ्रेंड्स, आपने ये तो देख लिया कि जो वे प्रोटीन होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं और मार्केट में भी 3 डिफरेंट टाइप्स के मिलते हैं। तो आपको कौन सा लेना चाहिए? आपको वे प्रोटीन कंसंट्रेट ही लेना चाहिए। उसके बहुत सारे रीजंस है। सबसे पहला रीज़न ये है कि वो लीस्ट प्रोसेस्ड फॉर्म है। जैसे मैंने बताया कि उसमें बहुत ही कम प्रोसेस किया गया है। कोई भी चीज़ अगर वो प्रोसेस कम की गई है तो वो बॉडी के लिए ज़्यादा अच्छी है एज़ कम्पेयर टू द प्रोसेस वन। दूसरा उसका बेनिफिट ये है कि क्योंकि उसमें जो मिल्क प्रोटीन है वो सफिशेंट होता है और मिल्क शुगर भी थोड़ी प्रेजेंट होती है, तो उसका जो टेस्ट है वो बहुत ही अच्छा आता है। अगर आप वे प्रोटीन कंसंट्रेट लोगे तो यू विल गोना लव इट, बिकॉज जो टेस्ट होता है वो लिटरली मिल्क शेक जैसा टेस्ट आता है। सो डेफिनेटली आप उसे बहुत ही पसंद करोगे। और तीसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, वो बहुत ही किफ़ायती है, वो बहुत ही सस्ता है। इन केस ऑफ वे प्रोटीन जो सबसे सस्ता वाली टाइप है वो ही सबसे अच्छी है। अगर आप प्रोटीन लेने गए हो बाहर किसी स्टोर में तो कौन कौन सी चीज़ों का आप ध्यान रखना चाहिए आपको? तो मेरे पास यहाँ कुछ प्रोटीन्स के डिब्बे हैं जो मैंने पहले भी कंज्यूम किए थे और मैं रेगुलरली कंज्यूम करता हूँ। टू बी वेरी फ्रैंक, ये प्रमोटेड वीडियो नहीं है, सिर्फ मेरे पास जो भी ब्रांड्स के प्रोटीन के डिब्बे अवेलेबल थे वो मैंने इधर रखे हैं। सो ये जो है ये प्रोबस्ट का प्रोटीन है। तो हम कैसे अगर स्टोर में जाए तो कैसे पता चले हमें कि ये प्रोटीन अच्छा है? तो सबसे पहले जो भी आपका प्रोटीन होना चाहिए, मैंने बताया कि वो कंसंट्रेट होना चाहिए। अगर आप प्रोटीन वाले भैया से पूछ लोगे तो वो आपको बता देंगे कि कौन कौन से अवेलेबल है कंसंट्रेट में। और अगर ऐसा नहीं करना है तो आप इसमें पीछे जाके इंग्रेडिएंट्स लेबल चेक कर लो। तो जो भी वे प्रोटीन कंसंट्रेट होगा उसमें क्लियरली लिखा होगा वे प्रोटीन कंसंट्रेट और उसमें वे प्रोटीन आइसोलेट भी लिखा होगा। सो फ्रेंड्स, मेजॉरिटी ऑफ द कंसंट्रेट प्रोडक्ट्स जो होती है उसमें थोड़ा बहुत आइसोलेट तो मिक्स आता ही है, पर जो सिर्फ आइसोलेट प्रोटीन होता है उसमें कंसंट्रेट मिक्स नहीं आता। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप बाहर जाइए, आप डिब्बा देखिए तो ऊपर इंग्रेडिएंट में वे प्रोटीन कंसंट्रेट अगर लिखा हो तो दैट इज़ योर वे प्रोटीन।
दूसरी चीज़ इधर इम्पॉर्टेंट ये है कि जो कंपनी है वे प्रोटीन की वो इतनी मैटर नहीं करती है। क्या मैटर करता है, जो वे प्रोटीन का सोर्स होना चाहिए वो यूएसए का सोर्स होना चाहिए। मतलब अगर इसमें भी हम देखें तो क्लियरली इसमें लिखा हुआ है कि वे प्रोटीन इम्पोर्टेड फ्रॉम यूएसए। यूएस की ब्रांड होना ज़रूरी नहीं है, ये जो ब्रांड है प्रोबस्ट वो भी इंडियन ब्रांड ही है, पर यूएस का प्रोटीन है उसकी क्वालिटी बहुत हाई आती है। सो आप यूएसए से जो वे प्रोटीन इंपोर्ट करती है कंपनी वही से लेना चाहिए। तीसरी चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट ये देखनी चाहिए कि जो भी आप ले रहे हो उसके ऊपर एक ऑथेंटिसिटी होनी चाहिए। मेजॉरिटी ऑफ द जो वे प्रोटीन है उसमें ऑथेंटिसिटी के लिए शायद होलोग्राम देते हैं या फिर वो लोग स्क्रैच कोड देते हैं, जो आप अगर आप एसएमएस करो तो आपको पता चल जाएगा कि वो प्रोडक्ट जेन्युइन है या नहीं है। दोस्तों सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ वे प्रोटीन में ये है कि बहुत ही डुप्लीकेशन होता है। इतना डुप्लीकेशन होता है कि इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट कि आपको पता चले अगर आप फर्स्ट टाइम ले रहे हो कि ये फेक है या जेन्युइन है। इसके लिए बेस्ट चीज़ मैं ये एडवाइस करूँगा कि नेवर टेक योर वे प्रोटीन फ्रॉम एनी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स। कोई भी ऑनलाइन वेबसाइट से आप अपना वे प्रोटीन मत मंगाइए, क्योंकि ऑनलाइन वेबसाइट जो बहुत फेमस वेबसाइट्स है अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, इवन उनके जो जेन्युइन सेलर्स होते हैं उसमें भी कई बार फेक प्रोडक्ट आने के चांसेस रहते हैं। सो माय बेस्ट एडवाइस, भले 200-400 रुपये महंगा पड़े प्रोटीन, पर आपके नज़दीक के या फिर आपके ट्रस्टेड प्रोटीन स्टोर जो ऑफलाइन है उधर से ही आप अपना प्रोटीन लीजिए। आप ये प्रोटीन कितनी बार ले सकते हो, बहुत ही सिंपल है। अगर आप वर्कआउट कर रहे हो तो आप 2 स्कूप तक वे प्रोटीन आराम से ले सकते हो, उससे कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होते। और अगर आप वर्कआउट नहीं भी कर रहे हो, अगर आप नॉर्मल पर्सन हो जो ऑफिस जाता है या कोई बिजनेस करता है, घर पे वापस आता है, कोई वर्कआउट नहीं करता, वो बंदा भी 1 स्कूप प्रोटीन हर रोज़ आराम से ले सकता है बिना किसी साइड इफ़ेक्ट से। अगर मैं मेरी बात करूं तो मेरी मम्मी और पापा दोनों पिछले 10 से 15 साल से हर रोज़ वे प्रोटीन ले रहे हैं विदाउट एनी वर्कआउट, क्योंकि हमें पता है कि हमारा जो प्रोटीन रिक्वायरमेंट है वो नहीं पूरा हो पा रहा है। और अगर आपको भी ये नहीं पता कि आपका प्रोटीन रिक्वायरमेंट कितना है तो मेरा कैलोरी ट्रैकिंग वाला वीडियो ज़रूर देखिएगा, उससे आपको पता चल जाएगा कि प्रोटीन रिक्वायरमेंट कैसे आप मेजर कर सकते हो अपना। लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। जो लोग वर्कआउट नहीं करते हैं, जो मैंने अभी बात की, वो लोग ये वे प्रोटीन दूध के साथ या पानी के साथ ले सकते हैं आराम से। बेस्ट वे ये है कि आप सुबह ब्रेकफास्ट जब करते हो उसके साथ 200-250 ml मिल्क में आप 1 स्कूप वे प्रोटीन डाल दीजिए और उसे शेक करके पी जाए। और एल्स अगर आप ओट मील ले रहे हो हर रोज़ सुबह अपना, तो वो ओट मील जो बना रहे हो दूध में, उसमें भी आप 1 स्कूप डाल के आराम से ये ले सकते हो। जो लोग वर्कआउट करते हैं, जो लोग जिम जाते हैं, उसे वे प्रोटीन कैसे लेना चाहिए? जो लोग जिम जाते हैं उसे वे प्रोटीन जब आपका वर्कआउट ख़त्म होता है और आप उसके बाद जब घर पे आते हो तो 2 घंटे तक आप वे प्रोटीन ले सकते हो। ये चीज़ बिल्कुल गलत है कि आपको वर्कआउट के हाफ एन आवर में या 1 घंटे में ही ये लेना है, क्योंकि बहुत सारी स्टडीज़ ये साबित कर चुकी है कि आप 2 घंटे तक आराम से वे प्रोटीन ले सकते हो। उसका रीज़न क्या है कि 2 घंटे तक का जो टाइम है पोस्ट वर्कआउट, उसे एनाबॉलिक विंडो कहते हैं। एनाबॉलिक विंडो का मतलब ये है कि आप उस टाइम में अगर वे प्रोटीन कंज्यूम करते हो तो ये सीधा आपके मसल की यूटिलाइजेशन में चला जाएगा और उसकी जो मसल की यूटिलाइजेशन पावर है वे प्रोटीन की, वो पीक पे होगी, सबसे ज़्यादा होगी। सो अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हो तो पोस्ट वर्कआउट विदिन 2 आवर्स आपको लेना है प्रोटीन। और स्पेशली ये जो पोस्ट वर्कआउट प्रोटीन है वो आपको पानी के साथ ही लेना है, मिल्क के साथ नहीं लेना है। उसका रीज़न ये है कि अगर आप मिल्क में डाल के लोगे तो मिल्क इटसेल्फ इट कंटेन्स केसिन। केसिन भी एक मिल्क में प्रोटीन है जो प्रेजेंट होता है। सो जो केसिन है वो स्लो डाइजेस्टिंग प्रोटीन है। सो अगर आप वर्कआउट के बाद में प्रोटीन मिल्क में या दूध में डाल के लोगे तो उससे ये होगा कि आपका जो प्रोटीन वे प्रोटीन है उसकी एब्जॉर्प्शन पावर कम हो जाएगी। सो आपको जो बेनिफिट मिलना चाहिए वे प्रोटीन का वो नहीं मिलेगा। सो ये याद रखिएगा कि पोस्ट वर्कआउट आपको जो प्रोटीन लेना है वो ऑलवेज पानी के साथ ही लेना है। एक बहुत कॉमन क्वेश्चन लोगों को ये रहता है कि मैं वर्कआउट हफ्ते में 3 या 4 बार करता हूँ, तो उसके अलावा जो दिन है उस पर भी मेरे को प्रोटीन लेना है? जी हाँ, आपको प्रोटीन हर रोज़ लेना है, ना कि सिर्फ वर्कआउट के दिन। आप वर्कआउट के अलावा जो दिन है उधर आप दूध में ले सकते हो, पर प्रोटीन आपको डेली कंज्यूम करना है, क्योंकि आप जब वर्कआउट नहीं भी करते हो तो भी आपका जो मसल का वेयर एंड टेयर है वो शुरू ही रहेगा। सो उनको प्रोटीन उतना ही चाहिए। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप अगर वर्कआउट नहीं कर रहे हो तो आपको प्रोटीन नहीं चाहिए। अगर आप वर्कआउट कर रहे हो और आपको दूसरा स्कूप प्रोटीन की ज़रूरत है क्योंकि आपकी रिक्वायरमेंट नहीं पूरी हो पा रही है, तो ये दूसरा स्कूप कब लेना चाहिए? ये जो दूसरा स्कूप है आप 2
तरीके से ले सकते हो। एक जो है वो आप रात को ले सकते हो जस्ट बिफोर बेड दूध में डाल के, सो दैट रात को जो मसल की प्रोसेस है वेयर एंड टेयर उस पर ये हेल्पफुल रहे। और क्योंकि आप दूध के साथ रहोगे तो उसका डाइजेशन भी स्लो हो जाएगा, तो सुबह तक वो डाइजेस्ट हो पाएगा क्योंकि केसिन प्रेजेंट होगा। और अगर आपको रात को नहीं लेना है और रात को आपको नहीं कन्वीनियंट है लेना, तो आप उसे सुबह ब्रेकफास्ट के साथ, अगर दूध के साथ लेना चाहो तो दूध के साथ या फिर पानी के साथ ले सकते हो। और एल्स इन बिटवीन कभी भी आप ले सकते हो, सुबह के मिड टाइम स्नैक 11 साढ़े 11 बजे भी आप ये ले सकते हो। और फ्रेंड्स, क्या प्रोटीन के साइड इफ़ेक्ट होते हैं? वे प्रोटीन के कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होते हैं। मैंने ऑलरेडी जो प्रोटीन का मेरा वीडियो है उसमें डिटेल में ये चीज़ बताई है कि प्रोटीन से इनफैक्ट बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, ना कि साइड इफ़ेक्ट्स। कौन कौन सी एज ग्रुप में ये वे प्रोटीन सेफली कंज्यूम कर सकते हो? कोई भी बंदा 5 साल का हो या 75 साल का हो, कोई भी एज का अगर हो पर्सन, तो वो ये वे प्रोटीन कंज्यूम कर सकता है। इनफैक्ट जो न्यूबॉर्न होता है तो जो ब्रेस्ट मिल्क उसमें 80% वे प्रोटीन होता है। सो देयर इज़ नो नीड टू बी स्केयर्ड। कोई भी बंदा ले सकता है, सेफली ले सकता है। अगर आप 15 साल से कम के हो, अगर आप वर्कआउट नहीं कर रहे हो तो आप इसे ना लीजिए। अगर आप 15 साल से कम के हो और आप एक्सरसाइज कर रहे हो, कोई भी एक्सरसाइज, तो आराम से ये आप ले सकते हैं। सो प्रोटीन लेना बहुत ही आसान है। सो सिंपल कुछ है नहीं इसमें। आपको ये अंदर से स्कूप लेना है और कोई भी शेकर में, मेरे पास जो ये शेकर है वो है शुगर फ्री के साथ फ्री आया था। सो कोई भी शेकर या फिर कोई भी ग्लास में आप एक स्कूप ले लो प्रोटीन, उसके साथ आप 250 जो हमारा नॉर्मल ग्लास होता है उतना ही पानी आपको लेना है। सो सिंपल, और यही पानी के साथ इसको अच्छी तरीके से हम मिक्स कर देना है आपको। 30 to 40 सेकेंड तक आपको ये शेक करना है, सो दैट कोई भी पार्टिकल जो अंदर है प्रोटीन का वो रॉ ना रह जाए, वो सभी पूरी तरीके से मिक्स हो जाए पानी के साथ। सो यहाँ दोस्तों एक चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स हैं जो मैंने देखा है कि वो लोग चम्मच से प्रोटीन लेते हैं। आप कोई भी प्रोटीन का डिब्बा लाइएगा मार्केट में से, सभी डिब्बे में अंदर एक स्कूप रहता है। जैसे कि ये है मेरे पास प्रोटीन, तो उसमें भी अंदर ये स्कूप है। सो ऑलरेडी स्कूप अंदर प्रेजेंट ही रहता है। हर एक कंपनी का स्कूप साइज डिफरेंट आती है और हर एक स्कूप में जो प्रोटीन कंटेंट है वो कंपनी वाइज डिफर होता है, पर स्कूप रहता है। सो बहुत लोग जो 1 चम्मच या 2 चम्मच लेते हैं, ऐसा नहीं लेना है। आपको ये स्कूप है वो पूरा स्कूप भर के ही लेना है। और आप अगर नया डिब्बा लाओगे तो शायद ये स्कूप ऊपर नहीं रहेगा, तो आप हाथ डाल के चेक कर लेना, स्कूप शायद नीचे दबा हुआ होगा। सो डे 1 से ये गलती मत करना कि अंदर स्कूप नहीं था इसलिए मैंने चम्मच से ले लिया। नहीं, वो स्कूप अंदर तो है, शायद वो नीचे चला गया होगा डिब्बे में। तो फ्रेंड्स, आई बिलीव कि ये जो वीडियो है उसमें वे प्रोटीन के जितने भी डाउट्स है वो सब मैंने क्लियर कर लिए होंगे। इसके अलावा भी आपको कोई भी डाउट है तो आप मेरे को DM कर सकते हो मेरे इंस्टा ID, या फिर आप यूट्यूब में कमेंट सेक्शन में भी कमेंट कर सकते हो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो ये वीडियो आप शेयर ज़रूर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। मेरी चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, सो दैट ऐसे ही नए वीडियोस आपके पास आते रहे। तब तक के लिए बाय बाय।